गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आप मेरे पीछे देख के समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। तो मैं आ चुका हूँ एक डीमन स्लेयर वर्ल्ड में, जहाँ पे होगी फाइट्स। और ये कौन है? ये डीमन लग रहा है मेरे को। नहीं, ये तो कायगाकू है, भागो। नहीं, अरे वाह, तेंगन सर। तेंगन वहाँ पे कायगाकू है। अपर मून 6। कायगाकू ऐसे लग नहीं रहा था मेरे को, कोई और होगा। डीमन स्लेयर कॉर्प्स का बंदा होगा यार। दोपहर में डीमन नहीं निकलते। नहीं, कायगाकू है। कायगाकू, भागो भागो भागो। अरे वहाँ सामने विलेज है। मेरे हिसाब से उसके पास कोई नई ताकत है, इससे क्यों दोपहर में जिंदा रह सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन भी सरवाइव करेंगे। तो मेरा गोल है, मैं मुजान के सूजी को साथ साथ मारते हुए एक सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर या फिर डीमन बनूं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे विलेज लूटना पड़ेगा। हट जा बे, मेरे को नहीं रहना तेरे घर में, हट। यार अब मैं विलेज लूटने के बाद मिलता हूँ गाइस। यहाँ पे मिल चुका है मेरे को एक ब्लैक स्मिथ का घर। इसमें मेरे को कुछ ना कुछ, वैसे मेरे को कुछ लेने का फ़ायदा नहीं है। चाहे डायमंड भी मिल जाए, डीमन मेरे को बहुत आसानी से मार देगा। पर आयरन मिला जो कि मेरे काम की चीज़ है, क्योंकि इससे हम एक बहुत अच्छा ओवर माइन कर सकते हैं जिसका नाम है, मेरे को भी नहीं पता क्या नाम है, पर दिख जाएगा। विलेज में कुछ नहीं था, पर एक और ब्लैक स्मिथ मिल चुका है अपन को। यहाँ पे दो ब्लैक स्मिथ थे, वाह। तो हम लोग इसको भी लूटते हैं। इस विलेज में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो मैं जाऊँगा अब डायरेक्ट से पेड़ तोड़ने। उसके बाद मैं बनाऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। मेरे को बनना है इस दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर या फिर डीमन। जो भी बन जाओ मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, इसलिए मैं बनूंगा। हाँ, मैं जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। मेरे को चाहिए एक डीमन स्लेयर की एक अच्छी यूनिफॉर्म, जिससे कि मैं डीमंस को मार पाऊँ, क्योंकि रात होते ही यहाँ डीमंस भारी तादाद में आना चालू हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे को एक यूनिफॉर्म बनाने के लिए पहले क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी। यूनिफॉर्म हमारी बनती है, चेक करते हैं गाइस किससे बनती है। तो हमारे यूनिफॉर्म के लिए चाहिए रहेगा हमें स्कारलेट और एक स्कारलेट आयरन सैंड। तो ये हमें मिले लेने के लिए जाना पड़ेगा ज़मीन के अंदर। और हमें एक तलवार बनानी होगी, जिसके लिए हमें एक आयरन और स्कारलेट और चाहिए रहेगा। तो चेक करते हैं कहाँ पे मिलता है। उससे पहले मैं एक पिकैक्स बना लेता हूँ, और मेरी पिकैक्स बनेगी आयरन की, क्योंकि मैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए या हावरी बनाना चाहता हूँ। तो लेट्स गो। मैं थोड़ा खाना इकट्ठा करने के लिए शीप को ही मार देता हूँ। उसके बाद मैं अब केव ढूंढने लगता हूँ, क्योंकि केव के बिना मैं माइनिंग नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मेरे को पता नहीं, केव के बिना माइनिंग करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तो मैंने बहुत सारी शीप्स मारने लगे रहता हूँ फिर। और यहाँ पे मेरे को दिखता है खाने के नाम पे इतनी सारी हेबेल्स, तो मैं उन्हें भी लूटने के लिए आ जाता हूँ। तो उन्हें भी मैं जल्दी जल्दी तोड़ना चालू कर देता हूँ। तो मैं फिर जल्दी जल्दी इन्हें तोड़ने लग जाता हूँ। उसके बाद मैं उनकी ब्रेड बनाने का काम पर लग जाता हूँ। टोटल हमारे पास 51 ब्रेड तक हो जाती हैं। तो जल्दी जल्दी ब्रेड बनाने के लिए हमें और टाइम लगता है। अब मैं निकल जाता हूँ अपनी नॉर्मल माइनिंग के लिए, कोई रात होती है डीमंस आना चालू हो जाएंगे और मेरे को उन्हें मारना है, जिससे कि मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स के अंदर रजिस्टर हो जाऊँ। तो केव मेरे को मिल नहीं रही थी। फिर मैं थोड़ी देर बाद सोचता हूँ कि ज़मीन के अंदर कौन अटैक करे जाए, पर फिर मैं शीप मारने का मैं दोबारा लग जाता हूँ। तो मैंने बहुत सारी शीप्स मार ली थी। उसके बाद मैं आता हूँ माइनिंग के लिए, जो कि मेरे को केव नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे मेरे को जैनत और तांजीरो भाई भी मिल जाते हैं। तो मैं इनसे भी थोड़ी बहुत बात करता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए। तो मैंने फिर इनसे बात करके मेरे को पता चलता है कि यहाँ पर डीमन घूम रहा है, वो भी अपर मून 6, जो कि मैंने वहाँ पर देखा था, कायगाकू। यहाँ पर मेरे को एक ब्लैक शिप में मिलती है, मेरे को लगता है कायगाकू की साथी है ये। तो मैं इसे भी जल्दी से मार देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट नीचे कूदने वाला हूँ माइनिंग के लिए, और यहाँ पे मेरे को केव मिल नहीं केव नहीं है। यहाँ पे मेरे को अपने मुइचिरो भाई भी मिल जाते हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ आप भी यहाँ क्यों हैं। तो मैंने उनसे पूछने के बाद मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे अपर मून 6 के साथ दो और डीमंस आए हैं, जो कि लोअर मून की कैटेगरी में हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पे मारने आए। तेंगन उदी भाई मेरे को मिले तो थे। हाँ, सब लोग डीमंस ढूंढ रहे हैं। मैं भी जल्दी से आता हूँ, और हावरी बनाने के बाद मिलता हूँ आपसे। मुझे हम केव ढूंढते ढूंढते इनोस के भाई भी मिल जाते हैं, जिनसे मैं बात करता हूँ, पर ये बात करने के मूड में नहीं होते, क्योंकि मेरे को मारने लग जाते हैं ना, इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ। तो मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता चल चुका था कि अपर मून 6 के साथ यहाँ दो लोअर मून डीमंस भी हैं, और रात होते ही यहाँ और भी छोटी तादाद के डीमंस भी आ जाएंगे। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और ढूंढने लग जाता हूँ एक केव। बहुत ढूंढने के बाद मेरे को एक केव मिल जाती है,
जिसके अंदर मेरे को कोल दिखता है तो मैं पहले सोचता हूँ उसे माइन कर लूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए टॉर्च। अभी के लिए मैं अपना ये वाला आर्मर पहन लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं नॉर्मल मॉब्स के हाथों मर जाऊँ। तो इसलिए मैं ये वाला आर्मर पहन लेता हूँ और मैं जल्दी से कोल माइन करने के लिए लग जाता हूँ। तो मैंने कोल माइन कर लिया था। मैं जल्दी से एक टॉर्चेस बना लेता हूँ। थोड़ी सी टॉर्चेस बनाने के लिए मेरे को ऐसे रखना है और टॉर्चेस बन। अब मैं चलता हूँ आगे, तो यहीं पे मेरे को दिख जाता है वो वाला और जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो मैं उसे तोड़ने लग जाता हूँ। उस ओर से हमें मिलती हैं ये कुछ दो चीज़ें, और एक का नाम था स्कारलेट और एक का नाम था स्कारलेट आयरन सैंड। तो अब मैं जल्दी से इन सब को भी तोड़ने लग जाता हूँ। और जैसे ही मैं तोड़ता हूँ मेरे को पता चलता है कि आगे कुछ मॉब्स भी हैं, क्योंकि मेरे को उनकी आवाज़ें आ रही हैं। दोबारा से इसे तोड़ने लग जाता हूँ। तोड़ते तोड़ते मेरे को ये पता चलता है कि अंदर एक क्रीपर भी है, जो कि मेरे आप भूत बना देगा। तो बहुत सारा तोड़ने के बाद मैं देखता हूँ कि अंदर एक डीमन भी है, जो कि मेरा भूत बना सकता है अगर मैं अंदर गया तो इसलिए मैं यहाँ से निकलने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इतना मेरे लिए वो इतना काफ़ी रहेगा। मैं अपने लिए खावरी और एक स्वॉर्ड बना सकता हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ और अपने विलेज की तरफ भागता हूँ, क्योंकि रात होने वाली थी इसलिए। अब मेरे को आगे आयरन दिखता है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करते हुए चले जाता हूँ। विलेज तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। मैं जल्दी से किसी न एक घर में जाता हूँ और अपने लिए खावरी और स्वॉर्ड बनाने लग जाता हूँ। जल्दी जल्दी पहुँचता हूँ मैं। तो मैं आ चुका था एक के घर में, जहाँ पर मैं ये चीज़ें बनाने लग जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि हाउरी कहाँ है। तो मेरे को मेरे लिए एक यूनिफॉर्म और एक पैंट मिल जाती है, और मैं जल्दी से एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ, जिससे कि मैं आगे के लिए और अपने लिए कुछ कर पाऊँ। स्वॉर्ड मिल जाती है और बाहर रात जैसा कुछ मौसम था, पर ये सुबह हो जाती है। पक्का ही डीमन की कोई चाल है मेरे को बाहर निकालने की। जैसा कि मेरे को पता था ये डीमन की कोई चाल थी, क्योंकि नाइट है अभी। और मैं जल्दी से अपने घर के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी यूनिफॉर्म पहननी थी। तो और मैं ऐसे दरवाज़ा बंद करता हूँ और जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहनने लग जाता हूँ, जैसे कि ये और ये। अपनी यूनिफॉर्म पहनने के बाद मैं तो इस तरह चेस्ट बना लूँ, इससे के अंदर मैं ये सारा अपना सामान रख सकूँ। तो एक चेस्ट बनाने के बाद मैं उसे यहाँ पे रखता हूँ और अपना सारा फालतू का सामान, जैसे कि ये सब रख देता हूँ। मैंने बहुत टाइम से एक चीज़ नोटिस करी थी कि मेरे को भूख नहीं लग रही है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ डीमन ढूंढने। मेरे को डीमन के मामले में कुछ नहीं मिलता है स्केलेटन्स को छोड़ के। मैं देखता हूँ कि मेरे को कोई डीमन दिख ही नहीं रहा था, और फिर मैं चेक करता हूँ कि मेरी स्वॉर्ड जो है वो अपग्रेड हो चुकी है वाटर ब्रीदिंग की तरफ में, क्योंकि मैं भी सिर्फ वाटर ब्रीदिंग सीख सकता था और कोई कोई टेक्निक्स नहीं सीख सकता था। मैं डीमंस ढूंढता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है डीमंस नहीं आएंगे, क्योंकि विलेज एरिया है। लेकिन आने चाहिए थे। कोई बात नहीं, हम जाते हैं जंगल में डीमंस की तलाश में। डीमन मिल जाता है, जो कि डीमन ही था, और मैं इसे मारने लग जाता हूँ। जल्द से जल्द मैं इसे मारता हूँ। उसने मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा खाली थी, और मैं भागता हूँ फिर बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ। फिर मैं भागता हूँ, वो मेरे पीछे ही आ रहा होता है, पर मैं उससे जल्दी जल्दी बच के भागता रहता हूँ। और मैं भागता हूँ और सिर्फ भागता हूँ। मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम लग रहा था, पर मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ अकेला था, मेरे साथ कोई था भी नहीं, और वो मेरी तरफ आ चुका है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। वो बंदा मेरे ऊपर ही है, आ रहा है वो। तो वो मेरा सेकंड फॉर्म अनलॉक हो चुका है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वाटर ब्रीदिंग, मैं पर से दिख नहीं रहा हूँ, और सुबह होने वाली है वो बहुत जल्द। वो मेरे को छोड़ेगा नहीं, पर मैं जाऊँगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। वाटर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म, और मैं उसे यहाँ ख़त्म करने वाला होता हूँ, पर तभी मेरे को पता चलता है वो मरता ही नहीं है। वाटर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म, स्ट्राइटिंग ट्राई। मैं उसे मारता हूँ, पर वो मरता नहीं है। उसके बाद बहुत सारा ताकत है मेरे से। मैं जल्दी जल्दी भागता हूँ, और तेज भागता हूँ, और भागता हूँ सिर्फ। ये बंदा बाहर आ चुका था, मैं इसे मारता हूँ अब। सेकंड फॉर्म, वाटर व्हील, वाटर ब्रीदिंग। मैं इसे मारता हूँ, पर ये मरता नहीं है, और ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेरे को एक चीज़ पता चलती है कि वो डीमन मेरे पीछे हट चुका है, और आगे मेरे को कुछ और डीमन दिखते हैं। मैं जाता हूँ अब इन डीमंस को मारने के लिए, जो कि उनको मारना बहुत ज़रूरी था, पर वो डीमंस मेरे को दिखते नहीं है। वो दिख चुका है मेरे को।
देख चुका, मेरे पीछे आ रहा है वो। इनोस्के भी मिल चुके हैं मेरे को। इनोस्के सर, कम हेयर इनोस्के सर प्लीज़। मेरे को हेल्प चाहिए। डीमन कहाँ गया? ओ वाओ, किसी ने उस डीमन को मारने के बाद यहाँ पे एक लोअर मून दिखता है जिसको मैं मारता हूँ और वो मर जाता है और मेरे को मिल जाती है कनाटो रैंक। सॉरी इनोस्के भाई, मैंने आपका किल चुराया, मुझे माफ़ कर देना। अरे वाह यार इनोस्के भाई, मैं तो बहुत जाना यार। गाइज मैं बता रहा हूँ पिछली बार क्या हुआ। मैं जो जिस डीमन को पहले मार रहा था ना, जो डीमन मेरे पीछे पड़ गया था हाथ धो के, तो उस डीमन को हमारे तोमियो का ग्यूसा ने मार दिया। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर वो चीज़ इसलिए हुई क्योंकि डैमेज मेरा जाना था, उनका डैमेज कम था, तो वो किल मेरे पे काउंट हुआ और मैं आ गया था उस रैंक पे और मेरे को कुछ इफेक्ट्स मिले थे। मैंने एक लोअर मून को भी मारा, तो अब मैं अपनी रैंक को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा चुका था और मैं टेलीपोर्ट भी कर पा रहा था अपने सेकंड फॉर्म से, पता नहीं कैसे, या फिर मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा है। तो अब मैं और डीमंस को ढूंढता हूँ क्योंकि रात का टाइम है, डीमंस यहाँ हर जगह होंगे, इसलिए यहाँ पे मेरे को एक और डीमन दिख जाता है। मैं इसे भी जल्दी से मारने के लिए दौड़ पड़ता हूँ और ये डीमन मेरे हाथ से अब नहीं बचने वाला। पिछली बार इसने मेरे को बहुत बुरी तरह मारा था, इसने मेरे को उठा के फेंक दिया है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा आज। नहीं, वो डीमन बहुत गंदा मार रहा है मेरे को। इनोस्के मेरी मदद करो यार प्लीज़, मारा जाऊंगा मैं डीमन के क्लोज रेंज में आ चुका हूँ, मैं डीमन को नहीं छोड़ूंगा। मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है इसलिए। वो डीमन भी नीचे आ चुका है, अब तू नहीं बचेगा डीमन। डीमन को मैंने एक स्लैश दिया, नहीं, बहुत तगड़ी बैटल हुई है और हमारा डीमन मर चुका है यहाँ पे। इसी के साथ मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ मिलती है जो कि था एक डीमन हैंड। मेरे को लगता है इससे मेरा डैमेज बढ़ जाएगा, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ इससे। और यहाँ पे मेरे को एक और डीमन मिल जाता है, इसे मारता हूँ मैं जल्दी से। डीमन स्लेयर कॉप्स की जय हो। तू नहीं बचेगा डीमन, ये फंस चुका है यहाँ, ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगा। डीमन नहीं बचेगा, तू तू नहीं बचेगा। मैं डीमन हैंड का इस्तेमाल करता हूँ, डीमन हैंड, मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा मारने लगता है और तब भी मैं इसे मारता हूँ क्योंकि मेरे को इसे मारना था। और मैं इसे मारते मारते सेकंड फॉर्म वाटर व्हील का इस्तेमाल करते करते इसे मारने लगता हूँ और तभी मेरे को सुबह होती हुई दिख जाती है। तो आई थिंक मेरे को इसे मार देना चाहिए और मैंने इसको भी मार दिया था और सुबह होने वाली थी, तो सारे डीमन भी मरने वाले थे ऑटोमेटिकली। मैं फिर से पर वन कोकुशिबो, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अब क्या होगा मेरा, भागूंगा तो भी मरूंगा, मेरे को सेंस कर लेगा ये।